अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नज़र हयात साहब के साथ, जो कि यहाँ पे मैनेजर हैं पाक कश्मीर पूसा एंड खाल बनोला के, और इनसे मिलते हैं और इनसे खास तौर पे महंगाई के हवाले से बात करते हैं। ये खान साहब की हुकूमत को किस नज़र से देख रहे हैं, टैक्सेस के हवाले से ये किस नज़र से देखते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नज़र हयात साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम बॉस, क्या हाल है आपके? ठीक है, देखिए क्या किस नजर से देख रहे हैं ये महंगाई का एक तूफान सा बरपा है, गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। इसको खास तौर पे टैक्स दे रहे हैं, को पाकिस्तान आपको सपोर्ट भी कर रही है इस हवाले से, और खास तौर पे जो है ना ये अदम एतमाद होने जा रही है। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, बासी साहब ने, कि अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए अदम एतमाद। ज़ाहिर है अगर इन्होंने ये फिक्रा कहा है तो तंग होकर ही कहा है ना, ठीक है। हालांकि पीटीआई के सपोर्टर है। इस हवाले से क्या कहेंगे इन सारी चीजों के बारे में? सबसे पहले जो महंगाई के बारे में आपने बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत है और दिन ब दिन आज रोज बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ये महंगाई क्यों हो रही है इसके ऊपर कोई अभी तक सोच नहीं रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। मैं ये किसी जमात से हट के ये बात कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का दौर था तो वो मोटरसाइकिल पे लोगों को जज करते थे और हर आदमी को ये डर होता था कि यार इधर से कोई शायद हम यहाँ से कोई उल्टा सीधा काम करेंगे, गलत करेंगे तो कोई हमें पकड़ लेगा, पूछेगा। तो मौजूदा गवर्नमेंट में जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो माशाल्लाह बेकरी को बकरी पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या पता चलेगा कि कंट्रोल कैसा होता है या किस तरह है। लेकिन यह कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं खुद उसको भी तो खान साहब ने ही लगाया ना जी, बुजदार साहब को तो हमने तो नहीं लगाया ना जी। बिल्कुल, वो जैसे परवेज इलाही साहब रात फरमा रहे थे कि मैंने उसको तहसील नाज़िम बनवाया था, ठीक है, तो आज हमारे ऊपर वो आके वजीर आला पंजाब बन गया है। तो दूसरा बाकी बात आप खुद ही समझ लें। बिल्कुल। दूसरा ये मीडिया के तवज्जुह से ये पिक एंड चूज करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमारी बातें आगे भी जानी चाहिए, लोगों को पता चले कि ये जो महंगाई आए रोज बढ़ रही है। हम खुद ये चीजें खरीदते हैं, मंडियों से खरीदते हैं, मिलों में जाते हैं, तो वहाँ एक हफ्ते में 3 दफा रेट ऊपर जाते हैं और उनको कौन पूछेगा, ठीक है। ये जिस दिन खान साहब ने ऐलान किया कि ये 10 रुपए पेट्रोल और ये इस तरह ये डाउन हो गया है, उसी दिन 15 किलो बैग आटे का जो है इसके पीछे 20 रुपए मिलों वाले ने बढ़ा दिए, और एक दिन के वक्फे के बाद फिर दोबारा उन्होंने 20 रुपए बढ़ा दिए। आखिर उनसे कौन पूछेगा कि ये क्यों बढ़ाए हैं आपने? गंदम के रेट फिक्स हो चुके हैं, पेट्रोल नीचे आ गया, बिजली की कीमत नीचे आ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो हमारे बड़े ऑफिसर हैं वो भी पता नहीं, तो डीसी साहब का काम है ना। डीसी साहब आते हैं तो वहाँ लोगों के रोड पे आके यहाँ ये जो ढाबे वाले हैं उनके वो एक्सीवेटर से गिरा दिए उन्होंने, और जो यहाँ रोड के ऊपर जाएं तो बड़ी बड़ी ये जो तजावजात हो रही हैं, रोड पे 20 फुट का उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, तो रोड के 5 फुट के ऊपर लोगों ने प्लाजे कायम किए हुए हैं। उनको डीसी साहब क्यों नहीं पूछते हैं? ये है सब वो अंदर में जो है ना, ये मामला तो वही है, वो भुट्टो साहब के दौर से चल रहा है, कोई 60 साल उम्र पूरी करने के चक्कर में है, ठीक है। ये वही बाकियात तो वही हैं। हमारे जो ऑफिसर हैं उनको काम अच्छा करना चाहिए हुकूमत के साथ मिलके। अगर खान साहब जहाँ गलती करते हैं तो खान साहब को सपोर्ट करनी चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं तो जैसे नासिर भाई ने कहा उनको इग्नोर करना चाहिए कि नहीं डिलीवर हो सकता तो ना करें, छोड़ दें। लेकिन ये नीचे के जो टैक्सेस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ, लेकिन हमें सब्सिडी क्यों नहीं दी गई? चलो महंगाई में तो आलमी दुनिया में भी इजाफा हुआ, पाकिस्तान में भी इजाफा होगा, लेकिन टैक्स में तो ज्यादा। अब देखिए आप ये जो लैंड है उस पर कितना एक टैक्स लगाया गया है, क्योंकि 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए था, अब 1 करोड़ पे 5 लाख रुपए है, ठीक है ना। टैक्सेस में तो इजाफा हुआ, लेकिन सब्सिडी क्यों नहीं दी गई आवाम को? बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। यही हम लोग, हम जो आवाम है, ये जो नीचे मिडिल तबका है या लोअर तबका है, यही हम पूछना चाहते हैं, और ये सवाल भी बनता है पूछने का। हर हुक्मरान से पूछना, ख्वाह वो खान साहब हो, ख्वाह वो मियाँ साहब हो, ख्वाह वो जरदारी साहब हो, कोई भी हो, लेकिन ये सब इस तरफ ध्यान देने के बजाय सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। यानी हमने जहाँ भी देखा कि जब भी किसी दूसरी गवर्नमेंट को गिराया गया तो बाकियों ने तालियां बजाई हैं, नारे लगाए हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ। अब खान साहब जाएंगे फिर भी हम तालियां ही बजाएंगे, ये आवाम जो है तालियां ही बजाएगी, फिर और आएगा वो भी यही काम करेगा। तो ये आपके तवज्जुह से अब तो सारे चोर अगर खान साहब के बकौल इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है ना, तो फिर हम इकट्ठे हो गए तो अदम एतमाद हम लोग ला रहे हैं, वो पार्लियामेंट जो है ना ला रही है। अब हम तालियां बजाएंगे और क्या करेंगे? फिर चोरों की सपोर्ट करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे बताएं मुझे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर चलो लोगों को अगर ये जज हो रहा है तो जाहिर आवाज उठाएंगे और उठा रहे हैं, तो उसके मुतबादल होना चाहिए, लेकिन वो भी ऐसा ही हो, क्योंकि नीचे तबका ठीक नहीं है। नीचे का जो हमारे जो स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर वो बहुत सीधा है, यानी कि हर शोबे में अगर हम जाएंगे, हम नीचे हम लोगों को हमारे से पाकिस्तान को एक इनकलाब की जरूरत है।
फिर ज़ियाउल हक साहब आए, उन जैसा कोई बंदा है तो फिर ये जो हम जिस चीज के मरीज बन चुके हैं फिर वही हो, बाकी अदरवाइज जो है ना इंसानियत ज़ियाउल या हक शहीद की अखलाक। कब्र पे क्या किया गया? आपने वीडियो देखी, क्या किया गया? देखें पता है क्या बात, अगर हकीकत की में जाएं तो आवाम के लिए वो बंदा सही था, आवाम के लिए। इसलिए लोग कहते हैं डिक्टेटर था, जो भी था, महंगाई ये वो दूसरा, लेकिन उन्होंने उसने जो जितना अरसा वो इक़्तिदार में रहे हैं, कम से कम लोग उसके गीत गा रहे हैं, आज भी गा रहे हैं। जैसे वो कहते हैं, वो अयूब साहब की नारा लगा लेते हैं कि तेरे जाने के बाद लास्ट हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त क्या करेगी, वैसे क्या कन्वे करेगी? अदम एतमाद भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। लोग कहते हैं खान साहब चले जाएं, ठीक है। उनके पीटीआई के अराकीन भी कह रहे हैं, उनके जो एमएनए हजरात हैं वो कहते हैं हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, हमने वहाँ पे काम नहीं करवाया। ये सारी सिचुएशन है, इस वक्त क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि खान साहब अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो उनको वाकई चले जाना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने फोर्सें बनाई थी तो वो टाइगर फोर्स थी, वो दूसरी थी। कम से कम वो इन लोगों को कम से कम जज करना चाहिए, बताना चाहिए कि यहाँ से गलती हो रही है, ये हो रही है। अगर कुछ भी कोई नहीं कर रहा है तो फिर खान साहब को भी रहने की जरूरत नहीं है, फिर कोई और आएगा। तो दूसरा आपके तवस्सुत से मैं एक और बात भी कहना, नासिर भाई ने ऐड की थी बात कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर जा रहा है, हर एक शोबे का अपना काम होता है। तो जिस तरह ट्रैफिक का काम है, दूसरी पुलिस जो है वो उसका अपना काम है, तो इसी तरह हमारे आए दिन ये गाड़ियां आ रही हैं तो पेट्रोलिंग वालों ने, ये मैं वज़ीर-ए-आला वो साबिक वो चौधरी साहब ने बनाई थी, वो उनका शुजात साहब परवेज़ साहब ने, कि 1122 और 1124 उन्होंने लोगों की मदद के लिए बनाई थी। अब ये 1122 तो चलो कर रही है, 1124 जो ये तो एक बहुत बड़ा तोहफा था चौधरी बिरादरान की तरफ। अब ये उससे हट के, ये मैंने ऐसे भी देखा, जब ये नई नई बनी थी तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो ये पूरा दिन गाड़ी के पास खड़े रहते थे और ये देखते थे कि गाड़ी को कोई चोरी ना कर ले, कोई ड्राइवर को तकलीफ ना हो, गाड़ी को कोई मसला ना हो। आजकल इन्होंने ये चलान का सिस्टम पकड़ा हुआ, जो उनकी बुनियादी जो चीज थी उस पर वो हट गए हैं और उन्होंने ट्रैफिक वार्डनर का काम शुरू किया हुआ है, जो कि ट्रैफिक वालों को करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है हमने कॉल भी चलाई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारा जो काम है वो गाड़ियों की हिफाजत के लिए मामूर किया गया है और उनको वही करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे नज़र हयात साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। एक खास तौर पे बात करता जाऊं जो इन्होंने हाईलाइट की है वो है पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले से, कि पेट्रोलिंग पुलिस इनकी जो गाड़ियां ना वो रोकती हैं, चलान भी वो लोग कर रहे हैं और खास तौर पे इनके ड्राइवर हज़रात को तंग किया जाता है। और एक गाड़ी जो है जो 2 दिन में पहुंचनी होती है वो यहाँ पे 4 से 5 दिन में पहुंचती है, जो इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं खान साहब से भी गुजारिश करूंगा, उस्मान बुज़दार साहब से भी गुजारिश करूंगा, बल्कि जितना भी हमारे पाकिस्तान के वुज़रा आला हैं, ये पूरे पाकिस्तान में काम लोग करते हैं, पाकिस्तान में पूरे इनकी गाड़ियां आती जाती रहती हैं, ये स्टॉक वगैरह जो बेचते हैं, तूड़ी वगैरह भूसा, ये जो काम कर रहे हैं इस वक्त। तो इस हवाले से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो बराए मेहरबानी ये जो पेट्रोलिंग पुलिस वाले इनको समझाएं और बेसिकली ये जो है ना ट्रैफिक वालों का काम है, उन ट्रैफिक वालों के जिम्मे लगाएं ताकि कोई चलान हो, कोई गलती हो तो उस ड्राइवर का किया जाए, नहीं तो अदरवाइज ये जो कंटिन्यू रहना चाहिए और खास तौर पे जो है ना ये अपने वक्त पे जो है ना अपने मालकान के पास पहुंचे। कैमरा मैन इमरान के साथ